हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन सोमवार में केवल एक कथा सुनने से घर में अन्न धन और सुख समृद्धि की वर्षा कैसे हो सकती है। आज मैं आपको शिव पार्वती की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से घर की दरिद्रता दूर होती है और भोलेनाथ की कृपा बरसती है। कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में माता पार्वती एक ऐसा वरदान देती हैं जो हर भक्त के जीवन को बदल सकता है। हर हर महादेव। सावन सोमवार की अद्भुत शिव पार्वती कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। कई बार ऐसा होता है कि परिवार को आधा पेट भोजन करके ही सोना पड़ता था। सावन का महीना शुरू हुआ। पूरे गांव में शिव भक्ति का माहौल था। एक दिन रामू ने तय किया कि वो प्रत्येक सावन सोमवार को शिव मंदिर जाकर पूजा करेगा और शिव पार्वती की कथा सुनेगा। पहले सोमवार को वो मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत शिव पार्वती की महिमा सुना रहे थे। संत बोले, जो भक्त श्रद्धा से सावन सोमवार में शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। रामू ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी और भोलेनाथ का नाम जपकर घर लौटा। उस रात माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पूछा, स्वामी, पृथ्वी पर आपका वह गरीब भक्त रामू इतना कष्ट क्यों झेल रहा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, उसकी परीक्षा का समय समाप्त होने वाला है। उसकी भक्ति अब फल देने वाली है। अगले सोमवार रामू फिर कथा सुनने गया। कथा के बाद उसने मंदिर की सफाई की और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। लौटते समय उसे रास्ते में अनाज से भरी एक बोरी मिली। उसने सोचा कि किसी का सामान है होगा और वह उसे गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और पुरस्कार स्वरूप उसे कहीं बोरी अनाज दे दिया। रामू ने इसे भोलेनाथ की कृपा माना। तीसरे सोमवार को वह फिर कथा सुनने गया। उस दिन कथा में बताया गया कि माता पार्वती अपने भक्तों के घर सुख समृद्धि का वास करती हैं। उसी रात माता पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर रामू के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि घर में गरीबी होने के बावजूद सभी लोग प्रेम और संतोष से रहते हैं। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, ऐसा भक्त दुर्लभ है, इसे अपनी विशेष कृपा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। धीरे धीरे रामू की खेती में भरपूर फसल होने लगी। उसके घर में अन्न के भंडार भर गए। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे, अचानक इतना परिवर्तन कैसे हो गया। रामू केवल एक ही बात कहता, यह सब सावन सोमवार की कथा और भोलेनाथ की कृपा का फल है। समय बीतता गया। रामू समृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हर सावन सोमवार को कथा सुनता और दूसरों को भी सुनाता। कथा सुनने के लिए प्रेरित करता। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उसे दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। रामू भाव विभोर होकर उसके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा, ईमानदारी और भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। माता पार्वती ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और जो भी भक्त श्रद्धा से सावन सोमवार से हमारी कथा सुनेगा, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। भगवान शिव और माता पार्वती ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी से ये मान्यता है कि सावन सोमवार से श्रद्धा से शिव पार्वती की कथा सुनने और सुनाने से घर में सुख समृद्धि, अन्न धन की वृद्धि होती है। भक्तों,
यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो कमेंट श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति का आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ, जय शिव शंभु, ओम नमो शिवाय।